कभी सोचा है कि हम कितनी सारी चीजें बस यूं ही सीख जाते हैं, मतलब बिना किसी क्लास के, बिना किसी किताब के, बस अपने आसपास के लोगों को देखकर उनकी नकल करके। आज हम सीखने के इसी छुपे हुए लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीके के बारे में बात करेंगे। अक्सर हमें लगता है कि सीखने का मतलब है अच्छा काम करो तो इनाम, गलत करो तो सजा, जिसे हम गाजर और छड़ी वाला तरीका भी कहते हैं। पर क्या सच में सीखने का तरीका बस इतना ही है? क्या हर चीज हम इनाम या सजा के डर से ही सीखते हैं? जरा सोच कर देखिए। जब हम किसी वीडियो को देखकर कोई मुश्किल डांस स्टेप सीख लेते हैं, या अपने घर के बड़ों को देखकर कोई काम करना सीख जाते हैं, याद कीजिए आखिरी बार जब कोई नई रेसिपी ऑनलाइन देखकर बनाई थी, क्या किसी ने इनाम दिया था? शायद नहीं। तो फिर ये सब हुआ कैसे? और बस इसी सवाल का जवाब लेकर आए मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बंडूरा। उनका आइडिया इतना जबरदस्त था कि उसने हमारे सीखने को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि सीखना असल में एक सामाजिक घटना है। बंडूरा का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत या सोशल लर्निंग थ्योरी सीधी सीधी बात कहती है, हम ज्यादातर चीजें दूसरों को देखकर, उनकी नकल करके और उनके व्यवहार को एक मॉडल की तरह अपनाकर सीखते हैं। मतलब सीखना कोई अकेले का काम नहीं, ये तो एक सोशल प्रोसेस है। लेकिन रुकिए, ये मामला इतना सीधा भी नहीं है। बंडूरा ने बताया कि सीखना कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, बल्कि ये तो 3 ताकतों के बीच लगातार चलने वाला एक डांस है। बंडूरा का मॉडल दिखाता है कि ये काम कैसे करता है। एक तरफ है हम, हमारी अपनी सोच, हमारी काबिलियत। दूसरी तरफ है हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग। और तीसरी तरफ है हमारा खुद का व्यवहार। ये तीनों लगातार एक दूसरे पर असर डालते हैं और एक दूसरे को बदलते रहते हैं। तो सवाल ये है कि देखकर सीखने का ये पूरा प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है? बंडूरा ने इसे 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझाया है। ये वो 4 सीढ़ियां हैं जिनसे होकर कोई भी व्यवहार सफलतापूर्वक सीखा जाता है। किसी भी व्यवहार को देखकर सीखने के लिए ये 4 चीजें होनी ही चाहिए। सबसे पहले ध्यान, फिर धारण, उसके बाद पुनरुत्पादन और आखिर में प्रेरणा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आता है ध्यान, यानी अटेंशन। कुछ भी सीखने के लिए हमारा ध्यान उस पर होना ही चाहिए। अगर हम ध्यान ही नहीं देंगे तो सीखने की गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये बच्चा साइकिल चलाना सीखते वक्त पूरी तरह फोकस्ड है। अच्छा, ध्यान दे दिया, अब उस जानकारी को याद रखना, यानी उसे दिमाग में बिठाना भी तो जरूरी है। इसे कहते हैं धारण करना या रिटेंशन। हमारा दिमाग उस व्यवहार को अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है ताकि हम उसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। तीसरा स्टेप है पुनरुत्पादन, यानी रिप्रोडक्शन। जानकारी को याद रखने के बाद अगला कदम है उसे असल में करके देखना। मतलब हम फिजिकली वो काम करने के काबिल हों जो हमने देखा और सीखा है। और आखिर में आती है वो चिंगारी जो सब कुछ मुमकिन बनाती है, प्रेरणा, यानी मोटिवेशन। उस सीखे हुए व्यवहार को दोहराने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए, है ना? ये प्रेरणा अंदर से आ सकती है, जैसे किसी काम को करके खुशी मिलना, या फिर बाहर से, जैसे किसी की तारीफ या कोई इनाम। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये थियरी काम कैसे करती है, तो चलिए देखते हैं कि बंडूरा ने इसे साबित कैसे किया, अपने सबसे फेमस और सच कहूं तो थोड़े चौंकाने वाले एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो क्या था इस क्रांतिकारी आइडिया का सबूत? मिलिए बोबो डॉल से। ये हवा से भरी एक सीधी साधी गुड़िया थी जो साइकोलॉजी के इतिहास के सबसे जरूरी एक्सपेरिमेंट्स में से एक का सेंटर पॉइंट बन गई। एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। कुछ बच्चों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक बड़ा आदमी बोबो डॉल के साथ बहुत गुस्सा दिखा रहा था, उसे लाते मार रहा था, चिल्ला रहा था। इसके बाद जब उन बच्चों को उस डॉल के साथ एक कमरे में अकेला छोड़ा गया तो पता है क्या हुआ? उन्होंने बिल्कुल वैसा ही हिंसक बर्ताव दोहराया जो उन्होंने वीडियो में देखा था। ये एक हैरान कर देने वाला सबूत था कि व्यवहार, चाहे अच्छा हो या बुरा, सिर्फ देखकर सीखा जा सकता है। तो इस थ्योरी का हमारे असल जिंदगी में, खासकर एजुकेशन में क्या मतलब है? ये क्लासरूम में सीखने सिखाने के तरीके को कैसे बदल सकती है? एक टीचर के लिए ये थ्योरी बहुत काम की है। उन्हें खुद एक अच्छा रोल मॉडल बनना होगा। जब वो मुश्किल हालात में भी शांति और सम्मान से बात करते हैं तो स्टूडेंट्स भी वही सीखते हैं। उन्हें ये पक्का करना होगा कि सीखने की वो चारों शर्तें पूरी हों और स्टूडेंट्स को खुद से सही उम्मीदें रखने में मदद करनी होगी। और हाँ, सही वीडियो और कहानियों का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी तो एक तरह के पावरफुल मॉडल ही हैं। जैसा कि खुद एल्बर्ट बंडूरा ने कहा था, हम ज़्यादातर सीखना
अपने आसपास के लोगों के उदाहरणों की नकल करके ही करते हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि हम जाने अनजाने में अपने आसपास के लोगों के लिए किस तरह के व्यवहार का मॉडल बन रहे हैं।